हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो लास्ट क्लास में भक्ति और सूफी मूवमेंट को जहां तक हमने छोड़ा था वहां से आगे स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने फीचर्स के बारे में पढ़ा था, भक्ति मूवमेंट के फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स में मैंने आपको बहुत सारे फीचर्स की बात कही थी, जिसमें हमने मोनोथिज्म की बात की थी, ठीक है। इसके अलावा वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को प्रमोट किया था। भक्ति सेंट्स जो थे, यानी जो रिलीजियस लीडर्स थे, उन्होंने इसके अलावा हमने कहा था कि इन्होंने रिजेक्ट किया था किस चीज़ को, कास्टिज्म को। इसके अलावा इन्होंने रिजेक्ट किया था रिचुअलिज्म को, ठीक है। और इसने प्रमोट किया था किस चीज़ को, ब्रदरहुड को, प्रमोटेड ब्रदरहुड। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में की थी। इसके अलावा हमने सेल्वेशन की बात की थी, और सेल्वेशन के लिए हमने बताया था कि हमें फेथ होना चाहिए और डेडिकेशन होनी चाहिए गॉड के लिए। तो उस तरीके से हमें भक्ति करके क्या हो सकता है, सेल्वेशन यानी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा हमने और जो चीज के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में, वो था निर्गुण और सगुण, जो आइडियोलॉजीज या आप फिलोसफीज कह सकते हैं भक्ति की। यानी हमने भक्ति और सूफी मूवमेंट में भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट किया था, तो उसके बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, उसके फीचर्स बताए। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भक्ति मूवमेंट की कौन कौन सी फिलोसफीज है। जो दो मेन फिलोसफीज हैं वो है निर्गुण और सगुण, ठीक है। तो उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो ये आ गया सगुण भक्ति, और ये आ गई निर्गुण भक्ति। तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये पढ़ेंगे हम। डिफरेंसेस में हमें ये भी पता चल जाएगा कि इनकी यानी कॉन्सेप्ट क्या है, क्या मीनिंग क्या है। अब देखिए, सगुन के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि ये गॉड को वर्शिप करते हैं फॉर्म में, या आप एट्रीब्यूट कह सकते हैं। यानी ऊपर वाले को, ईश्वर को हमने आकार के रूप में उसकी क्या पूजा करनी है, तो वो वाले जो फॉर्म है उसे सगुण कहा जाता है। सगुण भक्ति सेंट्स वो थे जिन्होंने ऊपर वाले को यानी ईश्वर को, खुदा को किस रूप में, फॉर्म यानी एट्रीब्यूट, उसके आकार के रूप में उसकी पूजा की। निर्गुण वो लोग थे, निर्गुण भक्ति सेंट्स, जिन्होंने ऊपर वाले को क्या किया, गॉड को वर्शिप किया फॉर्मलेस तरीके से। यानी उन्होंने बताया कि ऊपर वाला जो है, खुदा जो है, उसका कोई आकार नहीं है, ठीक है। तो निराकार है वो, उन्होंने उसको ओमनी प्रेजेंट बताया, ओमनीसेंट बताया, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये प्रेम श्रेय है, प्रेमेश्वरी कह सकते हैं आप। इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो रूट्स हैं वो किसमें है, लव में, विच हैज इट्स रूट इन लव। तो प्रेम से जो सगुण भक्ति मूवमेंट है उसमें प्रेम की बात की गई है। और प्रेम क्या, जिसकी मतलब प्रेमेश्वरी की बात की गई है, जिसकी लव के आधार पर ऊपर वाले के लिए यानी ईश्वर के लिए आपका जो प्यार है उसकी बात की गई है। इसके अलावा इसमें ज्ञान की बात कही गई है, ज्ञानेश्वरी, जिसकी रूट्स किसमें है, नॉलेज में। यानी यहां पर कहा गया है कि आपने खुद को क्या करना है, नॉलेज गेन करना है, और आप नॉलेज प्राप्त करेंगे तो आपको उस जो आप ऊपर वाले की भक्ति करेंगे उसके बाद में, तो उससे क्या होगा, आपको सेल्वेशन होगा, मुक्ति मिलेगी। अब देखिए, इसमें बहुत सारे भक्ति सेंट्स थे, जिसमें इंपॉर्टेंट है तुलसीदास सगुन में। यानी वो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, तो वो क्या किया करते थे, इसका मतलब है कि राम के रूप में ईश्वर को पूजा करते थे, उनकी वर्शिप किया करते थे, तुलसीदास हैं, ठीक है। इसके अलावा है चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, एटसेट्रा। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से सेंट्स हैं, सेंट्स की बात कर रहे हैं हम, यानी जो रिलीजियस लीडर्स थे जिन्होंने इन दो आइडियोलॉजीज को प्रोपाउंड किया और इनको आगे बढ़ाया, ठीक है। इसमें है गुरु नानक, कबीर दास, ठीक है। तो ये ईश्वर की पूजा किया करते थे फॉर्मलेस तरीके से, और इन्होंने ज्ञान के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज किया है, ठीक है। इसके अलावा जो सगुण भक्ति थी, इसने क्या किया था, ये कास्ट सिस्टम को अपहोल्ड किया था। यानी इन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट नहीं किया, इन्होंने कास्ट सिस्टम को अपहोल्ड किया
और साथ में इन्होंने ब्राह्मण्स का जो डोमिनेशन है सोसाइटी में उसको भी अपहोल्ड किया था। निर्गुण भक्ति जो है इन्होंने रिजेक्ट किया था कास्ट सिस्टम को, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट यानी जो जाति प्रथा है उसको इन्होंने नकार दिया था। इसके अलावा जो कि ब्राह्मणिकल डोमिनेशन जो है, ब्राह्मण्स का जो डोमिनेशन है उसको भी रिजेक्ट किया था इन्होंने, ठीक है, तो इसको भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो ये डिफरेंसेस हैं सगुण और निर्गुण भक्ति में, ठीक है। सगुण वो वाली भक्ति जिसमें ईश्वर को आकार के रूप में पूजा जाता है, किसी आकार के रूप में, और निर्गुण वो भक्ति जिसमें ईश्वर को निराकार मान करके पूजा जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्रेम के ऊपर बल दिया गया है कि प्रेम ऊपर वाले के साथ में आप करेंगे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। यहाँ पर ज्ञान की बात की गई है कि आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपको सच्चाई का बोध होगा, तो उसके बाद में आपको सेल्वेशन मिलेगी। तो इम्पोर्टेंट सेंट जो है तुलसीदास हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सेंट हैं तो वो कौन से हैं, गुरु नानक हैं और कबीरदास हैं। अब बात करते हैं कुछ सिमिलैरिटीज की जो कि निर्गुण और सगुण भक्ति में है, तो उन सिमिलैरिटीज को हम डिस्कस करते हैं। कुछ सिमिलैरिटीज की बात करते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो इनमें कॉमन थी सगुण और निर्गुण फिलॉसफीज में। अब देखिए जो इनमें कॉमन बातें हैं, जो सिमिलर बातें हैं, वो हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जहां पर ये दोनों एक जगह पर आकर के यानी सेम पेज पे हैं, यानी कॉमन चीजें हैं। अब देखिए सगुण में क्या है, यहाँ पर डिवोशन है सिंगुलर गॉड के लिए, या आप कह सकते हैं कि सिंगुलर डिवोशन है इसमें, यानी कि आपने ऊपर वाले की पूजा की। सगुण जो फिलोसोफर्स हैं तो उन्होंने अगर ईश्वर की पूजा की तो उन्होंने भी ईश्वर को एक ही रूप में पूजा है, चाहे उन्होंने उसको फॉर्म में पूजा है, वो फॉर्म चाहे वो कृष्ण के रूप में उन्होंने पूजा की है, चाहे राम के रूप में उन्होंने पूजा की है ईश्वर की, या किसी भी रूप में उन्होंने पूजा की है, तो सिंगुलर मतलब डिवोशन रहा है। अगर जिसने कृष्ण की पूजा की है तो वो कृष्ण का पुजारी है, जिसने राम की पूजा की है वो राम का पुजारी है, तो वो सगुण मूवमेंट आ गई, ठीक है, सगुण फिलोसोफर्स आ गए। निर्गुण में भी यही है, यहां पर भी सिंगुलर डिवोशन है, तो डिवोशन जो है यहां पर भी सिंगुलर है, तो सेम चीज रही यहां पर भी और वहां पर भी। इसके अलावा वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, अब देखिए संस्कृत लैंग्वेज का जो यूज है वो दोनों तरह के जो भक्ति सेंट्स हैं, दोनों तरह की जो फिलोसफीज बताई गई हैं सगुण और निर्गुण, तो इसमें क्या कहा गया है कि संस्कृत जो कि एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है जिसको आम लोग नहीं समझ सकते, इसलिए आम लोगों की भाषा में ही यानी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जो लोकल लैंग्वेजेस है उसमें, ताकि आम लोग समझ सकें कि वो क्या प्रीच कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या प्रिंसिपल्स लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में सगुण भक्ति में बताया गया है और निर्गुण भक्ति भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में ही बताई गई है। इसके अलावा मिस्टिकल लव किसके लिए, गॉड के लिए, और यहां पर भी ये सेम रहेगा, यानी निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति में क्या कहा गया है कि इंसान का जो है ऊपर वाले के साथ में क्या होना चाहिए, मिस्टिकल लव, जिसे रहस्यवादी प्यार कह सकते हैं, एक सीक्रेट बॉन्ड होता है हर एक इंसान का, एक आत्मा का परमात्मा के साथ में, तो उसकी बात कही गई है, तो दोनों में वो चीज कॉमन है। इसके अलावा निर्गुण की और सगुण की हमने क्या सिमिलरिटीज को डिस्कस किया है यहाँ पर, तो ये सिमिलरिटीज इतनी काफी हैं। सिमिलरिटीज के बाद में हम बात करते हैं तीन मूर्ति जिन्हें नॉर्दर्न इंडिया की कहा जाता है भक्ति मूवमेंट की, यानी अगर भक्ति मूवमेंट की बात करें, भक्ति मूवमेंट की तीन मूर्ति नॉर्थ इंडिया की,
यानी उत्तर भारत में वो लोग, वो 3 लोग जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। तो वो कौन कौन से लोग हैं? वो हैं गुरु नानक, आगे चल करके सिख रिलीजन फाउंड हो गया, ठीक है। इसके अलावा कबीर दास और रविदास। तो ये 3 प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं। इन पर्सनैलिटीज ने क्या किया है? भक्ति मूवमेंट को नॉर्दर्न इंडिया में बहुत आगे बढ़ाया था। इसके अलावा कुछ हम भक्ति मूवमेंट की इम्पोर्टेंट जो फिलोसफीज हैं और उनके प्रोपाउंडर्स हैं, यानी वो फिलोसफीज और फिलोसफीज को मतलब प्रोपाउंडर्स को फिलोसफीज देने वाले लोगों के बारे में बताते हैं। अब देखिए, भक्ति मूवमेंट की कुछ फिलोसफीज की बात करते हैं। फिलोसफीज, आप देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अद्वैतवाद। अद्वैतवाद एक भक्ति मूवमेंट की फिलॉसफी है जिसकी प्रोपाउंडर कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य, ये आगे प्रोपाउंडर्स, ठीक है। और यहां पर आगे फिलॉसफीज। आप देखिए शंकराचार्य और हर एक फिलॉसफी के बारे में जब हम आगे चल करके हर एक रिलीजियस फिलोसोफर के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी फिलॉसफी के बारे में भी ऑटोमेटिकली हम पढ़ेंगे वहीं पे। इसके अलावा निम्बार्का की जो फिलॉसफी है वो है भेद अभेद। निम्बार्का, ठीक है। इसके अलावा द्वैत फिलॉसफी है, ये है माधवाचार्य ने दी है। वल्लभाचार्य ने दी है शुद्ध अद्वैतवाद। ये आगे माधवाचार्य, ये आगे वल्लभाचार्य, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफीज हैं, ठीक है, जिसमें आगे अद्वैतवाद फिलोसफी शंकराचार्य ने दी है, भेद अभेद फिलोसफी जो है वो निम्बार्का ने दी है, ठीक है। इन्होंने द्वैत अद्वैत फिलोसफी जो है वो भी इन्होंने दी है, ठीक है। इसके अलावा द्वैत जो है वो माधवाचार्य ने दी है और शुद्ध अद्वैत यानी प्योर मोनिज्म कह सकते हैं या मोनोथिज्म कह सकते हैं, वो किसने दी है? वल्लभ आचार्य ने दी है। तो इस क्लास में हमने आपको बताया किस तरह से कि जो सगुण और निर्गुण भक्ति मूवमेंट्स हैं उनके मतलब क्या मीनिंग है, इसके अलावा उनके डिफरेंसेस की, सिमिलरिटीज की बात की, और नॉर्थ इंडिया में जो कि भक्ति मूवमेंट के 3 मूर्तिज जो हैं उनके बारे में बात की हमने। इसके अलावा भक्ति मूवमेंट की जो मेन फिलोसफीज हैं उनके बारे में हमने बात की। तो नेक्स्ट क्लास में हम शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां से आगे हम रिलीजियस लीडर्स जो भी हैं उनके बारे में इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्लास में मतलब सब कुछ समझ में आया अच्छे से। थैंक यू।